नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आज बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक मीटिंग हुई है, जहां दो अलग अलग मीटिंगों का आयोजन यह किया गया था। जो मीटिंग्स हुई हैं दो, इस दौरान पहली मीटिंग्स में बीजेपी के सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी मीटिंग में सभी विभाग के पदाधिकारी, संयोजक समेत सह संयोजक भी शामिल हुए। इस दौरान जहां पार्टी गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई, तो 2027 चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, मृतक सोनू के परिजनों से मिलने वो जा रहे थे, जहां पर मुजफ्फरनगर जाते समय मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। मेरे वहाँ पर सैदुल जमा साहब वहाँ पर थे, राकेशपुर निर्देश जी थे। उन्होंने उनकी बहन से मेरी बात कराई है, मीरा नाम है उनका, उनसे बात हुई है और जो उन्होंने मांग रखी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। 50 लाख रुपए हमको चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, ये उन्होंने मांग रखी है। हम निश्चित तौर से इस पर सरकार से हम पत्र लिखेंगे कल और मांग करेंगे कि इस परिवार की मदद हो। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रशासन जाने नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे रोक रखा, चौकी में हमको यहाँ पर डिटेंड किया गया, बैठाया गया और निश्चित तौर से हमारा के कार्यकर्ता इनके साथ खड़े हैं। और उधर सोनू हत्याकांड को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इसे लेकर सरकार को पत्र लिखा गया और परिवार की जल्द से जल्द मदद भी की जाएगी। देखिए, सोनू कश्यप जो हमारे मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान था, उसकी सरथना क्षेत्र में जो मेरठ जनपद में पड़ता है, वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा, अभी एक ही व्यक्ति चूंकि संज्ञान में आया है, उसके द्वारा निर्मम तरीके से उसको मारा गया, उसको जला करके उसका हत्या करने का काम हुआ, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और विशेष रूप से मेरे लिए और भी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र का हुआ घटना दूसरे जनपद की है। तो मेरी तत्काल प्रभाव से अधिकारियों से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से बात हुई है जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, विपिन टाडा जी जो एसएसपी मेरठ हैं उनसे बात हुई, एडीजी मेरठ जॉन भानु भास्कर जी उनसे बातचीत हुई है। और सुबह ही मैंने एसएसपी डीएम मुजफ्फरनगर को बुला करके पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर सारे विषय की जानकारी ली, चूंकि मैं अभी सीधा लखनऊ से लौटा हूँ और आते के साथ इस विषय पे चिंता व्यक्त करते हुए। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं और इस खास मौके पर मायावती ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की हुंकार भी भर दी है। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी जाति आधारित पार्टियां हमारी पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है, जिसका करारा जवाब देना होगा और जिससे कि पूरे देश में बीएसपी को मजबूती ये मिल सके और सबसे बड़े राज्य में एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो सके। ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं। और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग खासकर आम जनहित से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था तथा उन्हें कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि जमीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था, जिनसे फिर यूपी में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं
अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफी सुधार आया है और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मायावती ने ब्राह्मणों को किसी के बहकावे में ना आने की बात कह दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जमकर पलटवार किया और कहा कि हमें बीएसपी से ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है और इसी के साथ ही पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, एसआईआर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है जी, लेकिन हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि एसआईआर अगर हो रहा है तो हमारा कोई मतदाता छूटने ना पावे, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि जहां भी जिसका भी नाम छूटा हो और एक टारगेट दिया गया है कि उसको पूरा करें। बस बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। काम करेंगे अकेले? अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। और उधर मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान मंत्री के नए आवास पर कई मंत्री और विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में मौजूद शुभचिंतकों ने केक काटकर यह जन्मदिन मनाया है, जिसे लेकर नरेंद्र कश्यप ने सभी का आभार भी प्रकट किया। आज मेरा 64वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे आशीर्वाद देते हुए मुझे मनाने का अवसर दिया। सभी की शुभकामनाएं प्राप्त हुई। सुंदर कांड का धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुआ। मुजफ्फरनगर में हजारों समाज सेवियों ने, पार्टी जनों ने मुझे आशीर्वाद देकर मेरे जन्मदिन को सार्थक और सुंदर बनाने का काम किया और मैंने भी आज जन्मदिन की शुरुआत मुजफ्फरनगर में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स और कंबल वितरण करके एक सेवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान की कृपा और मुजफ्फरनगर जनों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मैं इस वर्ष और अधिक मजबूती के साथ अपने मुजफ्फरनगर जनपद की सेवा करने में। और उधर बांदा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों को सम्मानित किया है और वहीं साथ ही कार्यक्रम के दौरान सामाजिक हित को लेकर भी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। वहीं राइफल क्लब ग्राउंड को बचाने को लेकर 17 जनवरी से विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। आज लगभग 1 बजे बांदा पहुंचा हूं, तो तभी से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। ये चौथा कार्यक्रम था। इससे पहले देहात के लोगों का अलग से कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम जो राइफल क्लब की नीलामी की जा रही, उसके विरोध में जो परसों 17 तारीख को 12 बजे से राइफल क्लब मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन है, उसकी तैयारी के लिए था। इसके बाद शहर के लोगों की एक मीटिंग हुई, उसी से संबंधित परसों जो कार्यक्रम है। आज अभी जो हमारे मोदी हजरात बैठे हुए हैं, तो अक्सर ये समाज सेवा में लगे रहते हैं। और उधर झांसी में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने झांसी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम ना हो, इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर ताला लगा दिया गया। साथ ही यह भी दावा कर दिया कि 2027 में सरकार बदलने का काम किया जाएगा। पार्टी में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बनने के बाद हमारे सब साथियों की इच्छा थी कि मैं झांसी में आऊं, सम्मान समारोह हो। फिर विधायक जी से, प्रजापति जी से चर्चा हुई कि संविधान बचाओ परिचर्चा कार्यक्रम भी हम सब साथियों को करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है कि जो कार्यक्रम स्थल था वहां पे पुलिस ने ताला लगा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी जी, जरा इस बात का जवाब दो, डीजीपी भी इस बात का जवाब दें
कि जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं उनकी आवाज को, उनके मुंह को बंद करना चाहते हो, और जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने केवल विरोध करने का नजरिया बना रखा है, क्योंकि विपक्ष के लोग जो फर्जी मतदान करते थे उस पर रोक लग रही है, जिससे वो अब बौखला गए हैं। अब अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, जो एसआईआर पर अगर बयान देते हैं तो इन लोगों को स्वर्ग और नरक जाना चाहिए। और वहाँ जो 46 लाख लोग मृतक वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, इन लोगों को जाके वहाँ से ले आना चाहिए और उनका जो है एफिडेविट जो है बनवा करके साक्ष्य सबूत बीएलओ के पास जमा कराएंगे। भाई देखिए ये स्वर्ग से ले आए हैं और ये नरक में थे, ये स्वर्ग में थे, तो ये लोग आ गए हैं, इनका नाम चढ़ा लिया जाए। पता है, उन लोगों को पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ विरोध करने का एक नजरिया लोगों ने बांध रखा है। 2 करोड़ 23 लाख लोग शिफ्टेड हैं, जो गाँव से शहर चले गए और शहर में भी हैं, गाँव में भी हैं। तो अब एक जगह वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, कुछ लोग स्टेट छोड़ के बाहर चले गए हैं, वहाँ भी नाम करा लिए हैं, यहाँ भी नाम है। तो अब ऐसे लोगों का जो फर्जी मतदान विपक्ष के लोग करते थे उस पर रोक लग रही है। इस नाते वो लोग बहुत छटपटा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। 10वीं फेडरेशन कप पुरुष और महिला वर्ग नेशनल चैंपियनशिप फिरोजाबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी आंवला की ओर से 8 खिलाड़ियों का चयन पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम में यह किया गया था, जिसमें टीम का जो कप्तान आंवला के रामनगर के खिलाड़ी साजन गुप्ता को बनाया गया था। हालांकि रोमांचक मुकाबले में टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में यूपी से हार गई है। हालांकि साजन गुप्ता ने कप्तानी के साथ बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है। वहीं मोहम्मद मन्नान खान कम उम्र के होते हुए भी सभी जम्मू कश्मीर के सीनियर खिलाड़ियों को बोल्ड उन्होंने मारा और बेहतर बाउंड्री भी लगाई है। और 7 खिलाड़ियों ने इसका श्रेय अपने माता पिता और इसके अलावा अकादमी के अध्यक्ष को दिया है। चलिए खबर में आगे बढ़ते। बांदा जिले में मकर संक्रांति के दिन एक बेहद ही सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर घरेलू कलह के चलते यूपी 112 में तैनात एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी और 4 साल के मासूम बेटी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए हैं। इस हमले में बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि पत्नी की हालत नाजुक है। वहीं घटना के बाद से आरोपी कांस्टेबल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दिनांक 14 जनवरी 2026 को पीएसी का एक कांस्टेबल गौरव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत पीआरवी संख्या 5468 पे कार्यरत था, उसने पारिवारिक कलह के कारण अपनी बेटी और धर्मपत्नी पे जानलेवा हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रिम इलाज हेतु कानपुर भिजवाया गया है। जब थाना पुलिस ने उक्त कांस्टेबल की खोजबीन शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि निकट ही यमुना नदी के किनारे उसका मोबाइल और कुछ उसके निजी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कोर्ट के आदेश पर बरेली के मकड़ी खोए गांव में बुलडोजर का बड़ा एक्शन। रोड किनारे बनी 4 अवैध दुकानें ध्वस्त। कई थानों की पुलिस और पीएससी भी तैनात रही। मथुरा में गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया। साइबर अपराधी गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में 3 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। कब्जे से अवैध हथियार और नकदी भी बरामद। एटा में घने कोहरे का कहर। विजिबिलिटी घटी। वाहनों की थमी है रफ्तार। तापमान 6 डिग्री दर्ज। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। मथुरा में मानवता शर्मसार। 4 साल की मासूम से चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी किशोर को किया गिरफ्तार। जांच जारी। मकर संक्रांति पर वाराणसी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब। 84 घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से आस्था की डुबकी, स्नान दान और पतंगबाजी का भी उत्साह। एटा में घने कोहरे के चलते हाईवे पर आपस में ही टकरा गए 7 से 8 वाहन। मौके पर पहुंची है पुलिस।
बाल बाल बची सवारियों की जान। रामपुर घनश्याम गांव के पास की घटना। फर्रुखाबाद में कड़ाके की सर्दी का सितम, कोहरे और पाले से बड़ी है गलन। न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। बांदा में सनसनीखेज वारदात, घरेलू कलह में सिपाही ड्राइवर ने पत्नी बेटी पर किया धारदार हथियार से हमला। बेटी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल, सिपाही लापता, तलाश जारी। फतेहपुर में पहली बार खेलो इंडिया स्मिता लीग का आयोजन। 20 जनवरी से स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 14 और अंडर 16 बालिकाएं दिखाएंगी अपनी प्रतिभा। झांसी के ब्रिज पैलेस मैरिज गार्डन में लगी भीषण आग, डीजे और स्टैंड सामग्री जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का वांछित गौकश जवाबी कार्रवाई में घायल। कब्जे से आबाद तमंचा, कारतूस, बाइक भी बरामद। आगरा में ताजमहल उर्स को लेकर विवाद, हिंदूवादी संगठनों का एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन, उर्स पर रोक की मांग, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। औरैया में सर्राफा कारीगर की धारदार हथियार से हत्या, लोगों में दहशत का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस, जल्द